प्रिय विद्यार्थी यूट्यूब चैनल इसके ऑनलाइन स्टडी टाइम में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की तैयारी हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें, यही हमारी मेहनत का फल होता है। नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय में अध्याय 8 में चतुर्भुज के अंतर्गत चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार और समानांतर चतुर्भुज के लिए मुख्य प्रमेय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संक्षिप्त परिचय समरी। चतुर्भुज, जिसे अंग्रेजी में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चार रेखाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। एक चतुर्भुज में चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यह चतुर्भुज का परिभाषा है चार सरल रेखाखंडों से, रेखाखंडों को सरल रेखाखंड पढ़ा जाए, चार सरल रेखाखंडों से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ एक चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। देखिए आकृति ABCD, यह एक चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं, पहला भुजा है AB, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा AD भुजा है। तो चार सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें चार भुजाएं, चार कोण। पहला कोण है ABC, दूसरा कोण है BCD, तीसरा कोण है ADC और चौथा कोण है BAD। तो इस प्रकार से एक चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। यह चार शीर्ष हुए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसे सिद्ध करना बहुत ही आसान है। दिए गए चतुर्भुज में हम BD या AC कोई एक विकर्ण खींचते हैं तो इस प्रकार से हमें दो त्रिभुज प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी तरह से जब हम एक चतुर्भुज में एक विकर्ण के द्वारा दो त्रिभुज बनाते हैं तो दो त्रिभुजों के कोणों का योग उस चतुर्भुज के कोण का योग होता है। अर्थात दो त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री होता है, जो कि चतुर्भुज के कोणों का योग है। अब हम लोग चतुर्भुज के प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चतुर्भुज का पहला प्रकार है वर्ग, स्क्वायर, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण समकोण हो। उदाहरण के लिए यहाँ ABCD एक वर्ग का निर्माण किया गया है। भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है और इसका एक कोण समकोण है। तो जब इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ रहे कि चारों भुजाएं बराबर हों और कोण कोई एक कोण समकोण दिखाया हुआ रहे तो उसके अन्य तीन कोण भी समकोण होते हैं। यह प्रमेय से सिद्ध है। तो इस प्रकार से जब चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। अगला है आयत, रेक्टेंगल, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हों और कोण समकोण हो तो इस प्रकार के चतुर्भुज को आयत कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ABCD एक आयत का निर्माण किया गया है। भुजा AD बराबर भुजा BC है और भुजा AB बराबर भुजा CD है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं
और कोण बी समकोण है। तो इस तरह से यदि कोई चतुर्भुज दिया हुआ रहे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हों और कोई एक कोण दिखाया हुआ रहे समकोण, तो उसके अन्य तीन कोण भी समकोण होंगे। यह प्रमेय से साबित है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को आयत कहा जाता है। अगला चतुर्भुज है समचतुर्भुज। अंग्रेजी में इसे रोम्बस कहा जाता है। जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और समांतर हों, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ ए बी सी डी एक समचतुर्भुज बनाया गया है। भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है और सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहा जाता है, जिस चतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और समांतर हों। चतुर्भुज का अगला प्रकार जो है वह है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हों। उदाहरण के लिए ए बी सी डी, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। यहाँ आमने सामने के जो सम्मुख भुजाएं ए डी और बी सी हैं वह बराबर हैं और समांतर हैं। उसी प्रकार से जो चतुर्भुज का दूसरा युग्म हुआ ए बी और सी डी, यह दोनों भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हों। अगला चतुर्भुज का जो प्रकार है वह समलंब चतुर्भुज है। अंग्रेजी में इसे ट्रैपज़ॉइड कहते हैं। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो और दूसरा युग्म समांतर ना हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण किया गया है, जिसमें ए डी समानांतर बी सी है और इसका जो दूसरा युग्म है ए बी और सी डी भुजा वो समानांतर नहीं है। तो केवल एक युग्म ही समानांतर हो और चतुर्भुज का दूसरा भुजा का युग्म जो है वो समानांतर ना हो, तो इस तरह के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज का अगला जो प्रकार है वह है पतंग चतुर्भुज, काइट क्वाड्रिलेटरल। जिस चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के दो युग्म बराबर हों परंतु समांतर चतुर्भुज ना हो। उदाहरण के लिए ए बी सी डी पतंग चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। यहाँ आसन्न भुजा ए सी और सी डी हैं, जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। दूसरा आसन्न भुजा ए बी और बी सी है, यह दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह इस प्रकार का जो चतुर्भुज रहे, जिसके दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर हों परंतु समांतर चतुर्भुज ना हो, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को पतंग चतुर्भुज कहा जाता है। समांतर चतुर्भुज के लिए मुख्य प्रमेय। इस अध्याय में हम लोगों को सामान्य रूप से मुख्य रूप से समांतर चतुर्भुज के विषय में ही पढ़ना है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए कुछ मुख्य प्रमेय यहाँ मैंने नोट कर लिया हूँ, जिसे पढ़ते हैं। पहला प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसका जो विकर्ण है वह दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। जैसे कि पुस्तक में यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो कोई विकर्ण या इधर से खींचें या इधर से खींचें, तो जो त्रिभुज बनते हैं, दो त्रिभुज जो यहाँ बन रहे हैं, ऐसी विकर्ण खींचने के बाद वह दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं।
क्योंकि जब DC समानांतर AB है तो एकांतर कोण बराबर होंगे, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। उसके बाद में ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये जो है सो दोनों में बराबर होगा। और हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर और समानांतर होते हैं, तो भुजा DC और भुजा AB बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए। समानांतर चतुर्भुज के लिए दूसरा प्रमेय है कि एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो हमने समानांतर चतुर्भुज के परिभाषा में ही पढ़ चुके हैं। एक समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं। तीसरा प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इस पुस्तक में समांतर चतुर्भुज का उदाहरण दिया गया है और प्रमेय कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABCD में AB बराबर CD है और AD बराबर BC है, तो सम्मुख भुजा बराबर है। ये दोनों सम्मुख भुजाएं क्या हैं? युग्म जो है वो बराबर है। तो इस प्रकार से जब सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होंगे तो उस प्रकार के जो चतुर्भुज बनेगा वह जो है सो समानांतर चतुर्भुज का निर्माण होगा। प्रमेय संख्या है अगला कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात जब कोई समांतर चतुर्भुज होगा तो उसके आमने सामने के जो कोण होंगे वह बराबर होंगे। पांचवा प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक प्रमेय संख्या 4 का यह जो है सो विलोम है। यानी यदि एक चतुर्भुज के पहला जो है वह एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये प्रमेय कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगला है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात किसी चतुर्भुज में हम दो विकर्ण खींच सकते हैं, तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समानांतर चतुर्भुज होता है। ठीक इस प्रमेय का यह जो है सो विलोम प्रमेय है। अगला प्रमेय है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यदि समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं, अर्थात इनके प्रतिच्छेद बिंदु जो है वह जो है सो समकोण बनता है। इसका विलोम भी सत्य है। 9वां है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। वर्ग, यदि कोई वर्ग है तो उसके विकर्ण खींचे जाएं तो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर होते हैं। यानी कि दोनों विकर्ण जो है वर्ग में बराबर होता है। इसका विलोम भी सत्य है। तो आज हम लोगों ने चतुर्भुज की परिभाषा, चतुर्भुज के प्रकार और समांतर चतुर्भुज के लिए मुख्य प्रमेय की जानकारी प्राप्त की है। प्रिय विद्यार्थी, नियमित वीडियोस प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव से अवगत करें। आज के संपूर्ण पृष्ठ का इमेज प्रस्तुत किया जा रहा है। विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें।
जिससे नोट्स लिखने और समझने में आसानी हो सके।